आप लोग का स्वागत है आपका अपना फैमिली लर्न विथ स्माइल पर। आज हम लोग सीखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 5+3+3+4। हम लोग सीखेंगे कि ये 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है। इससे रिलेटेड हर एक फैक्ट्स को मैं आप लोग को समझाऊंगा। इसको देखने के बाद आप एकदम नई शिक्षा नीति में जितने भी चीज नए सिस्टम में जितने चीज शिक्षा को लेकर इंट्रोड्यूस हुए हैं आप सब समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि जो हम लोग का शिक्षा में सबसे पहली बार चेंजेस लाया गया, जो शिक्षा नीति में जो सबसे पहली बार चेंजेस लाया गया वो 1968 फर्स्ट चेंज, पहली बार 1968 में पहली बार चेंजेस लाया गया। इसका कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। दूसरी बार जो है इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की गई और वो 1986 में, ठीक है, 1986 में। और 1986 वाला मॉडल को ही लेटर अपडेट कर दिया गया 1992 में। 1992 में इसको फिर से अपडेट कर दिया गया। तो लेकिन जो है ये नई शिक्षा नीति NEP 5+3+3+4 ये पूरा मॉडल को ही बदल करके रख दिया। इसमें जो है इसरो के पूर्व वैज्ञानिक जो हैं जिनका नाम है कस्तूरी रंजन, उन्हीं की अध्यक्षता में इसको नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। हर एक गांव के, हर एक पंचायत के, हर एक कस्बे से, हर एक पंचायत का सभी का राय लिया गया है, तब जाकर के ये नई शिक्षा नीति बना है। ऐसा कोई गांव, कस्बा, पंचायत नहीं है जहां से इसको बनाने में सबकी राय नहीं ली गई है, सबका राय लिया गया है। और ये किसकी अध्यक्षता में बनी है? तो ये कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये बनाया गया है नई शिक्षा नीति। अब ये MHRD जो है, जो हमारा MHRD मिनिस्ट्री है, यानी मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय, मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। पहले क्या था कि MHRD का ही एक भाग था शिक्षा मंत्रालय। पहले क्या था, जो हमारा MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसी का एक भाग था शिक्षा मंत्रालय। लेकिन अभी क्या किया गया है कि अब जो है MHRD का नाम ही बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। इसमें जो है आपका ये 10+2 वाला जो प्रोग्राम था इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है और इसके जगह नया प्रोग्राम लाया गया है 5+3+3+4। अभी आपको सब बताया जाएगा ये क्या है। तो पहले क्या होता था कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारा राज्य सरकार है, वो बच्चों को 18 साल तक के लिए पढ़ाती थी। तो अभी भी 18 साल के लिए पढ़ाएगी। तो आप बोलेंगे ये क्या है, तब यहाँ 10, 2, 12 और यहाँ 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, ये क्या है? तो अभी भी 18 साल के लिए ही पढ़ाएगी। लेकिन पहले क्या होता था, जो बच्चे की पढ़ाई होती थी, जो बच्चे होते थे उनकी जो पढ़ाई होती थी, जब वो 6 साल के हो जाते थे तो उनको पढ़ाई के लिए एक क्लास में भर्ती करवाया जाता था, स्टार्ट कराया जाता था। तो इसको बोलते थे 10+2 यानी 12 + 6 साल में यानी कि 18। 12 क्लास तक के बच्चों को 12 क्लास तक उनको पढ़ाया जाता था और 6 साल उनका एज में उसका स्कूल में एडमिशन होता था। तो और जो है इसमें जो है 18 साल तक स्टेट गवर्नमेंट उस बच्चे का टेक केयर करती थी कि इसका एजुकेशन का ख्याल हम रखेंगे, हम इनको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी भी 18 साल तक ही रखेगी स्टेट गवर्नमेंट, पढ़ाएगी सबको। लेकिन क्या है कि इसमें जो है अब बच्चों को 6 साल में नहीं, बच्चे को 3 साल में ही स्कूल में भर्ती कराया जाएगा। बच्चे जो है, बच्चे को 3 साल में ही स्कूल में भर्ती कराया जाएगा। ये क्यों कराया जाएगा कि बच्चे जब 3 साल में स्कूल में जाएंगे तो वो करेंगे क्या? वो वही सब करिकुलर एक्टिविटी करेंगे जो वो घर में करते हैं, ताकि वो बच्चे के दिमाग में जो स्कूल का डर है, ये डर को खत्म किया गया है। बच्चे जो है स्कूल जाने के बात सुन करके ही जो डरते हैं, इस डर को खत्म किया गया है। इसलिए जो है इसको बच्चे को 3 साल में, अभी 3 साल में स्कूल में जाके क्या करेंगे? वही सब करेंगे जो हम लोग 3 साल में हम लोग घर में करते हैं, ठीक है। टोटल टीचर के देख रेख में इनको जो है
तरह तरह का एक्टिविटी कराया जाएगा। कुछ भी करो, रंग से खेलना, बालू से खेलना, बालू का तरह तरह का फिगर बनाना, जो बच्चे करते हैं, जो घर में करते हैं उसको स्कूल में, और वो जो है टोटल जिस तरह गार्जियन के गाइडेंस में रहते हैं, तो स्कूल में भी प्रॉपर ट्रेंड टीचर को रखा जाएगा उनके देखरेख के लिए, और उन्हीं के सामने उनको 3 साल के लिए 3 साल में ही बच्चे को स्कूल में भर्ती कराना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और वो 3 साल तक बच्चे को आगे बताएंगे कि सिर्फ तरह तरह का एक्टिविटी कराया जाएगा जो बच्चों के, जिससे उसका मानसिक विकास हो और उसका जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो, कि उसको जो है ज्यादा से ज्यादा स्कूल के लिए, स्कूल का डर उसके अंदर से खत्म किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी जो है 18 साल क्या तो 3 साल में बच्चे का एडमिशन होगा स्कूल में, और 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 और 3 साल में बच्चे का एडमिशन होगा, तो 15 + 3 18। अभी भी 18 साल के लिए ही 18 साल तक के लिए टेक केयर करेगी। लेकिन पहले और अभी के मॉडल में क्या फर्क है, पहले 6 साल में बच्चे का एडमिशन होता था, तो इसलिए इसको 10 + 2 रखा जाता था, तो 10, 2, 12, 6, 18। लेकिन अभी इस मॉडल का नाम 5 + 3 + 3 + 4 इसलिए रखा है कि ये 15 हो गया, 15 जोड़ करके, और बच्चे का एडमिशन अब 3 साल में ही होगा, तो 3 साल में तो 15, 3, 18 हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 5 + 3 + 3 + 4 में क्या है, तो 5 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, फिर ये 3 का मतलब क्या है, और ये 4 का मतलब क्या है। तो मैं आपको सब बताने का कोशिश कर रहा हूं। जो ये 5 लिखा है, इस स्टेज को बोलेंगे बच्चे का फाउंडेशन स्टेज, पूरा सिंपल भाषा में फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे, और इसको बोलेंगे प्रिपैरेटरी स्टेज, इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। 4 तरह का स्टेज होगा, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपैरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। अब देखिए इस 5 साल में क्या क्या सिखाए जाएंगे बच्चे को, तो ये 5 साल को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें 3 + 2 क्या किया गया, 3 + 2, और ये 3 जो है, ये 3 साल तक बच्चे सिर्फ स्कूल जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, पेंटिंग करेंगे, जो मन में आए वो करेंगे, तरह तरह का एक्टिविटी में भाग लेंगे, और ये सब जो है मास्टर के जो भी प्रॉपर टीचर ट्रेंड, उनके लिए टोटल जितने भी टीचर आएंगे जिनके देख रेख में वो ये सब करेंगे, वो टोटल ट्रेंड टीचर आएंगे, उनको उनके साथ ऐसा ही बिहेव किया जाएगा जैसे हम लोग गार्जियन जो है अपने बच्चे के साथ करते हैं स्कूल में, तो ये सब का ख्याल रखा जाएगा। तो ये 3 साल तक बच्चे को क्या कराया जाएगा, सिर्फ प्ले, खेलना, पेंटिंग करना, जो हम लोग बचपन में तरह तरह का एक्टिविटी, हम लोग के समय में क्या करते थे, तरह तरह का एक्टिविटी करते थे घर में, तो इनको जो है हर एक्टिविटी कराया जाएगा 3 साल तक। इससे क्या होगा, बच्चे के मन में जो स्कूल का डर है उसको खत्म किया जाएगा। और +2 मतलब है जब ये 3 साल तक ये सब कर लेंगे, तब इसका क्लास 1 और क्लास 2 स्टार्ट होगा, तब इसका क्लास 1 और क्लास 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है करने के बाद ये फाउंडेशन स्टेज बच्चे का खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद वो कूद कर जाएंगे प्रिपैरेटरी स्टेज में, और +3। यहां पर इसमें एक बात और लिखना था हमको कि इसमें एग्जाम नहीं होगा बच्चे का कोई, इसमें जो है नो एग्जाम, इसमें बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम की स्टार्ट जो होगी प्रिपैरेटरी स्टेज से होगी, स्टार्ट एग्जाम जो है स्टार्ट जो होगा प्रिपैरेटरी से, तो इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 1, 2 तो यहाँ पर लगा कि नहीं, तो 3, 4, 5 यहाँ पढ़ते कि नहीं, तो यहाँ पर क्लास 3, 4, 5 पढ़ लेते। ठीक है, यहाँ पर इसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, मतलब इसको जो है बताया जाएगा, इनका जो क्षेत्रीय भाषा है और इंग्लिश लैंग्वेज है वो स्कूल डिसाइड करेगा। जो भी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वो स्कूल डिसाइड करेगा कि उसको बच्चे को किस भाषा में पढ़ाना है, क्षेत्रीय भाषा या इंग्लिश भाषा। लेकिन भारत सरकार जो है ये दोनों रखे हैं कि बच्चे जो है रीजनल लैंग्वेज में, चाहे तो रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ा सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा जो उनके क्षेत्र में चलता है, और जो है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसमें बच्चे को प्रिपैरेटरी स्टेज में 3, 4 और 5 क्लास तक उनको पढ़ाया जाएगा, और इसमें इसकी एग्जाम होगी। ठीक है, तो इसमें नया एक्टिविटी क्या आया कि बच्चे को क्षेत्रीय भाषा से लगाव का मौका मिलेगा, और यहां से इंग्लिश पर जो है, इंग्लिश पर थोड़ा कम जोर दिया गया, लेकिन सरकार जो है इन दोनों को इसमें लाई है।
तो इसके बाद फाउंडेशन स्टेज में एक दो पढ़ लेते, प्रिपेरेटरी स्टेज में 3 4 5 पढ़ लेते, एक बाद मिडिल स्टेज में जाते। तो मिडिल स्टेज में क्या होगा, तो इसमें जो है 3 4 5 पढ़ने के बाद 6 7 8 पढ़ेगा ना, 6 7 8 कहां पढ़ेगा, तो क्लास 6 7 8 पढ़ेंगे ये मिडिल स्टेज में। किसमें पढ़ेंगे, मिडिल स्टेज में। अब देखिए इसमें क्या क्या, बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, बच्चों को इसी 6 7 8 में ही कंप्यूटर का कोडिंग सिखाया जाएगा, ताकि उनका दिमाग ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, वो आने वाले समय में तरह तरह का चीज नया नया क्रिएशन कर सके, नया नया चीज का आविष्कार कर सके, नए नए सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सके। तो इसके मानसिक डेवलपमेंट के लिए, इसका मेंटल डेवलपमेंट के लिए इसको कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। यहां से इसका बिगनिंग है, 6 7 8 में इसको ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे बच्चे को, जो बच्चे हैं उसको सिलाई सिखाई जाएगी, किसी को कारपेंटरी, कोई बच्चे चाहते नहीं हम जो है टेबल कुर्सी चेयर ये सब बनाना सीखना चाहते हैं, तो जितने भी जो है वोकेशनल ट्रेनिंग है वो सब सिखाई जाएगी, पेंटिंग सिखाई जाएगी, मतलब जितना भी चीज हो सकता है। तो ये 6 7 8 में वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, ठीक है। कंप्यूटर सिखाई जाएगी, तरह तरह का चीज जो है इसमें, मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिख रखा है, और भी बहुत तरह के चीज इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब बच्चों को रटंत विद्या नहीं सिखाया जाएगा कि ये जो हो चुका है उसी को आप पढ़ते रहो, कि महात्मा गांधी कब आए, महात्मा गांधी ने क्या किया, उससे उनको क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा ना। हाँ, इसका जानकारी, लेकिन आने वाले समय में वो अपने भविष्य को बेहतर कर सके, आने वाले समय में वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके, तो उनके लिए उसको अपने अंदर कुछ ना कुछ तो कला सीखना होगा ना। तो कला सीखने के लिए इसको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये 6 7 8 तक 3 साल के लिए वो जो भी चाहते हैं वो सीख सकते हैं। सिलाई सीखे, कारपेंटरी सीखे, पेंटिंग सीखे, तरह तरह का चीज को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसमें वही सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ साइंस आर्ट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जो हम लोग पढ़ते हैं मैथ साइंस, वो सब्जेक्ट वही रहेगा। और इसमें एक अलग चीज क्या किया गया है, कोई भी 22 में से एक इंडियन लैंग्वेज को आपको पढ़ना होगा। हमारा जो लैंग्वेज है 22 गो लैंग्वेज है, उसमें से एक लैंग्वेज को आपको क्या होगा, पढ़ना होगा, ये मिडिल स्टेज। तो सबसे पहले हो गया फाउंडेशन स्टेज 1 2 पढ़ लगे, प्रिपेरेटरी स्टेज 3 4 5 पढ़ लगे, मिडिल स्टेज में 6 7 8 पढ़ लगे। एक बाद की होते, एक बाद आते वो सेकेंडरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में तो यहाँ 8 तक पढ़ लिया। इसके बाद क्लास 9 10 11 12, इसलिए इसको हम बोले +4। अब समझ में आया, 5 साल, ये +3 का मतलब 3 4 5 पढ़ेगा, फिर ये +3 साल के लिए 6 7 8 पढ़ेगा, ये +4 का मतलब क्लास 9 10 11 12 पढ़ते कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है, जो हम लोग का होता था, वो आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे। जैसे 10th पास करते थे, आप क्या लिए, आर्ट्स लिए, कॉमर्स लिए, साइंस लिए। इससे क्या होता था, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको आर्ट्स के अंदर जो सब्जेक्ट आता था वो उनको आर्ट्स ही पढ़ सकता था। अब आर्ट्स के बच्चे चाहते थे क्या कि नहीं, उनका फिजिक्स अच्छा है, वो फिजिक्स में लगाव रखते हैं, तो फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं क्या कि नहीं, उनका जो है ना बायो बहुत अच्छा है, तो फिजिक्स बायो के साथ हम अगर हिस्ट्री और सिविक्स रख लेते तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। तो ये सब चीज को इसमें लाया गया है कि अब जो है नो स्ट्रीम मतलब इसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को कंप्लीटली हटा दिया गया है, वो सब चीज नहीं। अब आपका जो मन होगा वो पढ़ना है आपको। आप चाहे तो साइंस में से 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, आप चाहे तो कॉमर्स में से 1 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, आप चाहे तो आर्ट्स में से 1 सब्जेक्ट उठा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो है, मान लीजिए कि वो साइंस लेता है तो उनको मैथ पढ़ना कंपलसरी होता था कि आपको मैथ पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा। अब क्या होगा कि वो कुछ भी जो है वो चाहेंगे, अब ये खत्म कर दिया है, नो आर्ट्स, नो कॉमर्स, नो साइंस, ठीक है। आपको मतलब आर्ट्स में से कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, कॉमर्स में से उठा लीजिए, हाँ साइंस में से उठा लीजिए, तीनों मिला करके आपको ये 5 सब्जेक्ट चूज कीजिए और पढ़िए, आपको जिसमें दिलचस्पी है। मल्टीपल सब्जेक्ट, वही बताए ना मल्टीपल सब्जेक्ट के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग, अब बच्चे को क्रिटिकल ये नहीं बताया जाएगा कि महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने कब ये आंदोलन किया, महात्मा गांधी ने कब दांडी यात्रा किया।
अब ये सिखाया जाएगा कि अगर महात्मा गांधी दांडी यात्रा नहीं करते तो क्या होता, महात्मा गांधी जो है अगर नमक सत्याग्रह जो आंदोलन किए थे वो नहीं करते तो क्या होता। ठीक है, अब महात्मा गांधी जितने तरह के, अब ये सब सिखाया जो रटंत विद्या था उसको खत्म किया जाएगा। अब आपको क्रिटिकल थिंकिंग मतलब तरह तरह का चीज को सोचने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा, और आप सोचेंगे जितना उतना ज्यादा आपका दिमाग विकसित होगा। इसके बाद इसमें जो है पहले क्या होता था कि बच्चे सब एग्जाम से डरते नहीं थे, एक साल तक मौज से पार्टी कर रहे हैं। आया दिसंबर में एग्जाम दे करके फ्री हो गए, दिसंबर से जनवरी से पढ़ना शुरू, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, फिर अगले दिसंबर में एग्जाम है। एक साल में जो है ये अपना पढ़ाई लिखाई, जब एग्जाम आती थी नजदीक आता था तो तब 11 महीने होने के बाद 1 महीने पढ़ लेते थे। तो इससे क्या होगा, इस चीज को खत्म करने के लिए अब सेमेस्टर वाइज हर 6 महीने में एग्जाम होगा। अब आप 9 क्लास में गए तो 9 क्लास में जाने के बाद आप 9 क्लास 6 महीना जैसे पढ़े तो आपका एग्जाम होगा, उसको पास करना कंपलसरी है। नहीं पास करेंगे तो आपको आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो सेमेस्टर, जिस तरह आपका ये होता है ना बीटेक में सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन, इसी तरह इसमें भी होता है। अब वन फॉरेन लैंग्वेज, अब इसमें क्या है कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी आप चाहे, योर मैजेस्ट, आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अगर अपने का चाहे तो आप अमेरिकन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, फ्रांसीस लैंग्वेज या कोनो देश के लैंग्वेज आप पढ़ ही सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें जो है चाइना का मैंडारिन लैंग्वेज को इसको हटा दिया गया, क्योंकि अभी क्या है ना, चाइना से हम लोग का मतभेद हो रहा है, अभी हम लोग का गर्मा गर्मी वाला माहौल है। तो इसलिए चाइना का लैंग्वेज जो है मंडारिन, इसको जो है इससे हटा दिया गया है। इसको छोड़ करके आप कोई भी देश का, कंट्री का लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि फाउंडेशन स्टेज, प्रिपैरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज जब पढ़ लेंगे बच्चे तो वो कहाँ जाएंगे, अब वो आएंगे ग्रेजुएशन करने, आएंगे कि नहीं। तो पहले और अभी के ग्रेजुएशन में बहुत फर्क है। पहले क्या होता था कि बीए होता था, बीएससी होता था, बीकॉम होता था कि नहीं, तो अब जो है सबसे पहले तो ग्रेजुएशन को 4 साल का कोर्स बनाया गया, जो 3 साल का था वो खत्म करके इसको 4 साल का बनाया गया। इसमें क्या है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 साल का कोर्स बनाया गया। अब इसमें नो बीए, नो बीएससी, नो बीकॉम, इसमें ना बीकॉम होगा, ना बीए होगा, ना बीएससी होगा, ऐसा कोई, ये सबको खत्म कर दिया गया है। इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, अगर कोई बच्चे 1 साल फर्स्ट ईयर पढ़े, सेकेंड ईयर पे पढ़े, सेकेंड ईयर के बाद उनको पैसे की कमी हो गई, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, या घर की कोई आर्थिक तंगी हो गई, जिनके कारण कोई भी उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, जिनके कारण वो 2 साल पढ़ने के बाद 2 साल गैप मार दिए, 3 साल गैप मार दिए, जिनके कारण उनका पढ़ाई छूट गया। 3 साल बाद आए वो बोले कि सर हम फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो अब क्या है कि उनको फिर से फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ता था, होता था कि नहीं। लेकिन अब इस सब चीज को खत्म कर दिया गया है। अब जो है अगर आप 1 साल पढ़ेंगे भी ना तो उसका आपको डिग्री दिया जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का करे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद आपको उस सर्टिफिकेट का नाम है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। क्या नाम है? ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अब आप 1 साल पढ़ने के बाद आपका पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप छोड़ भी देंगे तो आप अगले साल, अगर 2 साल बाद भी आएंगे तो अब आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। और सेकेंड ईयर में आपको, अगर आप क्वालिफाई करते हैं सेकेंड ईयर को, तो आपको डिप्लोमा ग्रेजुएट, आपको जो लड़के बंदे पहले साल पढ़े उनको डायरेक्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, दूसरे साल पढ़े तो उनको डिप्लोमा ग्रेजुएट दिया जाएगा सर्टिफिकेट का। अगर तीसरा साल पढ़ लिए तो ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन डिग्री करने के लिए वो आप जनरल कंपटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कंपटीशन जो ग्रेजुएशन यही हो गया। जैसे कि आप बैंक पीओ का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन मांगता है, तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद तीसरा साल का डिग्री का नाम है ही ग्रेजुएशन डिग्री। क्या नाम है? ग्रेजुएशन डिग्री। इसके लिए आप जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब अगर 4th ईयर, चौथा साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो होगा ग्रेजुएशन रिसर्च, कि आपने पूरा अच्छे से ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर ली है। लेकिन अगर आप 3 साल का भी पढ़ाई करते हैं तो आप कोई भी जनरल कंपटीशन के लिए जो ग्रेजुएशन पर बेस्ड है उसको आप भर सकते हैं। अब बात रही कि कोई बंदा अगर चाहे 3 साल का पढ़ाई करके भाग गया, कोई बंदा आया कुछ 3 साल पढ़ लगे, 3 साल पढ़े के बाद वो भागी गए,
मतलब भाग गया। तो भाग गया तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है अब वो जाएंगे कुछ दिन बाद, 3 साल बाद आएंगे, बोलेंगे हमको फिर से पढ़ना है, तो वो पीजी में एडमिशन करेंगे। पीजी अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पीजी करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसमें भी अब क्या किया है, 1 साल और 2 साल का फैसिलिटी लाया गया है। 1 साल उनके लिए जो कि चारों साल का कोर्स करके आया है, पीजी 1 साल उनके लिए जो 4 ईयर कंप्लीट करके आए हैं, मतलब जिनके पास ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट है, और जो लड़का छोड़ करके भाग गया था तीसरे साल में, उसके लिए 2 साल पीजी करना पड़ेगा, क्योंकि तो नहीं तो फायदा उठा लेगा ना जी, फायदा उठा लेगा। वो तो 3 साल पढ़ करके भाग गया, यहाँ आकर के 1 साल पढ़ेगा, बोलेगा हम तो पीजी कर ही ले लिए। लेकिन क्या है कि इसलिए इस फायदे को ना उठा, इसलिए पीजी उनके लिए 2 साल जो 3 साल पढ़ करके भाग गए थे। तो ये है आपका पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा निचोड़, जिसको हम आपको समझाए क्या कैसे इसमें कितना। मेरे ख्याल से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है ये बहुत बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट। अब देखिए कोई भी चीज 100% कंप्लीट नहीं होता, कोई भी होता है क्या? नहीं होता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है जो कि सरकार लाई है। और भी कुछ पॉइंट है, उसको फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम ऑफ NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, नई शिक्षा नीति का हमारे शिक्षा स्तर पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख रखा है। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है, GDP 6%, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा देश का सकल घरेलू उत्पाद होता है वो अब 3% से बढ़ा करके दोस्तों 6% कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि बेहतर शिक्षा हर बच्चों तक पहुंच पाएगा, हर शिक्षा की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराएगी। जब हमारा देश का सरकार जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी शिक्षा पर, तो उससे हर शिक्षा का हर एक चीज उन तक पहुंचेगा और वो अपने भविष्य के साथ कुछ बेहतर कर पाएंगे, है ना। दूसरा है स्कूल फी कैटेगरी वाइज, यानी कि क्या है कि अब जो स्कूल फी होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स होते हैं वो अपने मनमानी तरीके से पैसे उछलते हैं कि नहीं। तो अब इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है कि हर जिस कैटेगरी के अंदर जो स्कूल आएंगे वो उसी रेंज के अंदर पैसे लेंगे। सबका सरकार जो है ये बांट दिया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव काम कर रही है सरकार। तीसरा बात क्या है कि वोकेशनल प्रैक्टिकल विजुअली, अभी मान लीजिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पास वो इक्विपमेंट्स या वो सुविधा उपलब्ध नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखा करके पढ़ा पाऊँ। अगर आपको विजुअली यहाँ पर सारा प्रैक्टिकल के रूप से आपको दिखाया जाए तो आपको और बेहतर समझ में आएंगे कि नहीं। तो इसलिए इसको वोकेशनल या प्रैक्टिकल चीज को अब इस पर ज्यादा जोर देगा ये NEP में, ठीक है। चौथा है रिजल्ट। अभी तक रिजल्ट जो है मार्क्स बेसिस पर बच्चों का तय किया जाता था कि वो कितना मार्क्स लाए तो उसी पर उसका रिजल्ट बनता था। अब जो रिजल्ट जो है इन 4 बातों पर डिपेंड होकर के बनेगी। पहला कि मार्क्स बेसिस पर नहीं बनेगी, कहने का मतलब मार्क्स बेसिस पर तो बनेगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बेसिस पर नहीं बनेगी। और इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे से पूछा जाएगा कि आप अपने आप को कितना जज करते हैं, आपका क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को कितना मार्क्स देते हैं। हर बच्चे से ये पूछा जाएगा ताकि हमारा देश का शिक्षा स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ ना कुछ तो नया करना होगा। तो दूसरा ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्रेंड मार्क्स, आप जिस भी फ्रेंड के साथ आप रहेंगे, जिस भी माहौल में रहेंगे, आप जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ेंगे वो आपको मार्क्स देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो भी फ्रेंड है स्कूल में, आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर, गुड हैबिट बना करके रखेंगे, क्योंकि आपको भी डर होगा अगर इनके साथ ऐसा वैसा करेंगे तो ये जो है मेरे को मार्क्स कम देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक गुड बिहेवियर का इंटरवेंशन होगा हमारे स्कूल में, उसका होगा कि नहीं। तो इससे क्या होगा, फ्रेंड भी अब आपको मार्क्स देंगे। तीसरा चौथा टीचर मार्क्स, अब टीचर भी आपको मार्क्स देंगे, मतलब हर ये सब एक्स्ट्रा है। ये मार्क्स क्या है कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, टीचर से मारपीट कर लेते हैं, गाली गलौज तक कर देते हैं, क्या क्या बोल करके निकल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि टीचर से अब लोग
डरेंगे कि मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा अगर मैंने इसके साथ बुरा बर्ताव किया तो। इसलिए अब टीचर भी इस चीज को मार्क्स देंगे। तो अब जो है आपका जो रिजल्ट जो है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बेसिस पर नहीं तय किया जाएगा। तो ये सब चीज जो 5वां पॉइंट है इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो अभी तक अपना भारत है, भारत में अब फॉरेन यूनिवर्सिटी भी आकर के अपना ब्रांच खोल पाएंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब जो है अपना अपना आकर के ब्रांच खोल सकते हैं, वो भी टॉप 50 यूनिवर्सिटी। ये जो है बहुत दिन पहले आने वाला था, लेकिन क्या है कि 50 करोड़ का सिक्योरिटी मनी उन सबको जमा करना होता। ये क्या सिक्योरिटी मनी, मान लीजिए वो अपना ब्रांच खोले, यहाँ पर सब पैसे एडमिशन लिए, बच्चे एडमिशन लिए पैसे लगा करके, लेकिन पता चला कुछ साल बाद वो चले गए, यहाँ से छोड़ करके भाग गए, है ना। तो इसलिए इसको सिक्योरिटी मनी पहले जो है 50 करोड़ का सिक्योरिटी मनी जमा करना होता था, जो पहले का सरकार था, ठीक है, शायद डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ही इसको आना था। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये जो है इसको आया गया है। अब मान लीजिए सिर्फ टॉप 50, अब मान लीजिए पाकिस्तान चाहेंगे कि वो अपना यूनिवर्सिटी आके यहाँ खोले, तो वो नहीं खोल पाएंगे, उनका तो एजुकेशन खुद अच्छा नहीं है, वो हम लोग को क्या शिक्षा देंगे कि। तो इसलिए इसमें सिर्फ टॉप 50 यूनिवर्सिटी ही आकर के यहाँ पर खोल पाएंगे। छठा पॉइंट टीचर्स। अब जो भी टीचर्स, आपको तो पता ही आजकल के टीचर्स कैसे होते हैं, अच्छा से उनको फरवरी का स्पेलिंग पता नहीं होता है नहीं होता, वो बच्चों को कैसे आप पढ़ा पाएंगे, वो बच्चों का, हमारा जो देश का भविष्य है उन्हीं पर तो निर्भर है। तो अब अगर टीचर अच्छे नहीं आएंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए टीचर्स को 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग के दौरान उनको हर बातें सिखाई जाएंगी कि आपको जो है कैसे पढ़ाना है, बच्चे से कैसे बिहेव करना है, हर चीज का मतलब उनको, जो भी टीचर्स आएंगे उनको 4 साल ट्रेनिंग पास करके आना होगा। इसके बाद 7वां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 4 डिपार्टमेंट में बांटा जाएगा। एक सिलेबस तैयार करेगा, एक टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करेगा, एक सैलरी और स्कॉलरशिप देगा और एक रिजल्ट पब्लिश करेगा। तो ये अब एक 7वां पॉइंट जो है डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, 4 तरह का डिपार्टमेंट। सिलेबस डिपार्टमेंट जो हर एग्जाम का, हर क्लास का सिलेबस तय करेगा। टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचर्स पे ध्यान देंगे। सैलरी और स्कॉलरशिप पर तीसरा डिपार्टमेंट और चौथा रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो यही था आपका पूरा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 +3+3+4। आशा करता हूं मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा पाया हूं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है, ठीक है, तो और मेरे ख्याल से इसमें एक पॉइंट छूटा है, इसको लागू जो है, अगर ये कोरोना पेंडेमिक अगर खत्म हो जाएगा तो इसको 2022 तक लागू कर देना चाहिए, यानी 2022 तक लागू कर देना चाहिए सरकार, अगर इससे जल्दी निपटारा मिल जाता है। और इसमें क्या बदलाव और किया जा सकता है, तो जो हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं वो आते हैं, स्कूल आते हैं, क्लास में ही देखते हैं आप लोग खैनी खाना, पान खाना, दिस डैट करना, आधा से अधिक तो उसमें नखरे ही होते हैं। तो इसको चेंजेस करने के लिए हर किताब के पीछे एक एडेंडम मतलब परिशिष्ट, हर किताब के पीछे एक गुड टीचर्स का बिहेवियर लिख देना चाहिए कि गुड टीचर्स कैसा हो, उनका क्या कैसा हो, कैसा रहन सहन हो। तो उनका रहन सहन बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है कि नहीं, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसलिए जो है हम तो यही बोलेंगे कि अगर 5-6 घंटे अगर आप क्लास में अच्छे से कंसर्स होकर के पढ़ा देंगे, अगर 5-6 घंटे अगर आप ये सब आइली बाइली काम छोड़ करके अगर बच्चों पर वर्क करेंगे, तो देश का अच्छा बेहतर भविष्य उभर करके सामने आएगा कि नहीं। तो इसलिए हर किताब के पीछे अच्छे शिक्षक का बिहेवियर को लिख देना चाहिए, ठीक है। तो यही था आपका NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें मैंने सारा पॉइंट्स को जिक्र किया। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। टिल देन टेक केयर।